श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए धर्म प्रेमी बंधुओं, कुछ संतों का विचार जीवन में धारण करें, सुने, समझें और विचारें। कहते हैं, हे गुरु मुद मंगल करन हरन अमंगल मूल, ना माथ नवाओ श्री चरण नाथ रहे अनुकूल। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। तीन लोग नौ खंड में गुरु तो बड़ा न कोई, अकर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। बंदा गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री गुरु चरण सरोज रचा, सन्मुख अंतर ज्योति। जो मन मुकुर सुधारती, सो मित्रिका न होती। सबल ज्ञान बल ध्यान बल, सतगुरु संत सुजान। ज्ञान ध्यान करूं सबल ममा हरूं, ममतमय ज्ञान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग श्री संत सतगुरु के 20वीं सदी के संत गुरु के बुध मंगलमय पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा हार्दिक नमन और अभिनंदन पदवंदन। आप लोगों को यदि यह आध्यात्मिक संदेश आपको प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। सद्गुरु महाराज की जय करें, कमेंट में सद्गुरु महाराज की जय लिखें और अंत तक यह भक्तिदायक संदेश को सुनते रहें। सुन के ही समाप्त करें, बीच में कभी न छोड़ें। आप लोगों को कल्याण हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन कबीरदास जी की है, कैसे माया ठगती है। कबीरदास जी का भजन में बहुत बहुत प्रेरणादायक वचन है, जीवन उद्धार करने वाली है। कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरे वाणी। ये सबको कमला हवे बैठे शिव के भवन भवानी। माया महा ठगनी हम जानी। पंडा के मूरत हव बैठी तीरथ में भई पानी। जोगी के जोगिन हवे बैठी राजा के घर रानी। माया महा ठगनी हम जानी। भक्तन के भक्तन हवे बैठे ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो हो संतो यह सब अकथ कहानी।
माया महा ठगनी हम जाने। माया माने धन संपत्ति परिवार। कहते हैं सतरज तम 3 गुण में फांस लिए कर डोले, बोले मधुरे बाने। ये सब माने ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी कहते हैं, शिव को भी, अपंडा को भी नहीं छोड़ी है। तीर्थ में भी पानी होकर के बहती है। जोगी के जोगिन भी बैठे राजा के घर, काहू के हीरा हवे बैठे काहू को कोड़ी खाने कानी। भक्ति के भक्तन हवे बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो हो संतो यह सब अकत कहानी, यह सब अकत कहानी। माया महा ठगनी हम जाने, माया महा ठगनी हम जाने। आइए रामचरितमानस बालकांड से कुछ वचन को सुने। राम नाम मनि दीप धरो, जिह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बारो, जो चासी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तुम भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जिभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। यहाँ गुरु मंत्र से संबंध है। मंत्र को जप करते हुए कहते हैं अंधकार से प्रकाश के ओर चले। नाम जी जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव अनुपा, कथा नामय नाम न रूपा। यहाँ कहते हैं ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत को भली भांति छूटे हुए वैरागवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्जनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। नाना चाहे जाना चाहे गोड़ गति जेऊ, नाम जी जप जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को अर्थात महिमा को जानना चाहते हैं वह जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादिक 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ गुरु का मंत्र जप कर अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं और सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकष्ट होई सुखारी। राम भक्त जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि वो आन गए उदारा। संकष्ट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थार्थी, धनार्थी की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों की पुण्यात्मा पाप रहित हो और उदार हैं। चतुर न कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु सुरति नाम प्रभावु,
कलि विशेषी नहीं अनुपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यों तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलियुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हर युग में नाम की जरूरत है। नाम के बिना किसको कौन जानता है। कहते हैं करतल में हाथ में समान है और नाम नहीं है तो पहचान नहीं है। इसलिए नाम जरूरी है। चारों युगों में भक्तों को नाम के सहारा से ही, नाम ही रस्सी है, उस रस्सी को पकड़ करके और बाल्टी, कभी तो कुआं होता था, बाल्टी में रस्सी बांध करके नीचे पानी तक बाल्टी को छोड़ा जाता था और पानी सहित बाल्टी आ जाती थी। रस्सी धीरे धीरे ऊपर करके, नाम है वही। प्रभु का नाम सबको बेड़ा पार करने वाला है। लेकिन नाम कैसा होना चाहिए? गुरु प्रदत्त नाम होना चाहिए। गुरु से दीक्षा लेकर के, उसको दीक्षा कहते हैं। गुरु जब देते हैं नाम दान, तब आपका शरीर मंदिर बन जाता है। इस मंदिर में जो ढूंढिएगा वह मिलेगा। इसलिए इस शरीर को खाली न जाने दें, मंदिर बनावें और बोलता चलता फिरता हुआ यह परमात्मा मंदिर निर्माण करके भेजे हैं। ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है। सकल कामनाहीन जय राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तीनों किन किए मन में। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगात अनादि अनुपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जे जुग निज बल बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रोड़ी सुजन जन जान जन की, कहूँ प्रतीत प्रेत रुचि मन की। एक उदारो गत देखिए को, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग शुभ सुमग नाम ते, कहेऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक हूँ एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की टिटाई या केवल काव्य चित्त न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रगट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रगट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रगट अप्रगट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वत एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं।
इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम को बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सता चैतन्य और आनंद की धन राशि है। अस प्रभु हृदय अच्युत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, नाम निरूपण नाम सजय जतन ते, सो प्रगट जिमी मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य हो। निर्गुण ते यही भांति बड़ा नाम प्रभाव अपार, कहे नाम बड़े राम ते निज विचारे अनुसार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान को नहीं देखे हैं, आप भगवान को मूर्ति को देख रहे हैं। लकड़ी का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने। लकड़ी में भी आग है और जलाने पर भी आग है। प्रत्यक्ष आग सगुण रूप है और अप्रत्यक्ष आग निर्गुण रूप है। यह तुलसीदास जी का कहना है और सभी संतों ने इसको माना है। आइए शांति संदेश से कल का कुछ बाकी रह गया था आगे बढ़ावे साधना के बारे में। कहते थे आंख बंद करके ध्यान का अभ्यास करना परंपरागत पद्धति है, पर महर्षि अरविंद के शब्दों में ध्यान की सच्ची क्रिया यह है कि मनुष्य जब चलता फिरता काम करता या बातचीत करता हो तो भी साधना के भाव में बना रहे। ध्यान के लिए सबसे उत्तम भावना यह होनी चाहिए कि परमात्मा सब में व्याप्त है, हम सब पर परमात्मा में हैं और सब कुछ परमात्मा ही है। योगी राज अरविंद का कहना है कि जिसे मैंने सर्वोत्तम भावना पाया है वह है सर्व खलितम ब्रह्म, अर्थात यह सब कुछ ब्रह्म ही है, क्योंकि इसमें सभी सत्य निहित है। चाहे वे सत्य इस जगत के हो या अन्य जगत के या समस्त इंद्रिय ग्राहम सत्ता के परे के। उपनिषद भी हमें यह सिखाती है कि हमें ब्रह्म को विश्व में और स्वयं अपनी सत्ता में देखना चाहिए। नए साधक के लिए प्रायः आवश्यक है कि ध्यान के समय वह एकांत में रहें और शरीर को शांत स्थिर रखें, मगर ध्यान ही आदत पड़ जाने पर ऐसी अवस्था का बना रहना आवश्यक नहीं होता। तब सभी परिस्थितियों में लेटकर, बैठकर, चलते हुए या शोरगुल में भी ध्यान कर सकता है। महर्षि में ही बताते हैं कि मस्तक, गर्दन और धड़ को सीधा रखकर किसी आसन में देर तक बैठने का अभ्यास करना अवश्य चाहिए। दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। आंखों का बंद करके आंख के भीतर डीम को बिना उल्टाए या उस पर कुछ भी जोर लगाए बिना
ध्यानाभ्यास करना चाहिए। वे पुनः कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पिछले पहर रात दिन में स्नान करने के बाद तुरंत और सांझ काल नित्य नियमित रूप से अवश्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। रात में सोने के समय लेटे लेटे अभ्यास में मन लगाते हुए सो जाना चाहिए। काम करते समय भी मानस जप या मानस ध्यान करते रहना चाहिए, उत्तम है। ध्यान की आंतरिक अवस्थाओं में ये दो महत्व है पूर्ण है, मन की चंचलता या भागदौड़ और नींद के विरोध साधक के संकल्प की एकाग्रता, चित्त के विकारों और भावावेगों की अपवित्रता, अवसाद, लोभ, दुख आदि से मुक्त होना। संत मत में गुरु पर अटल विश्वास रखकर आगे बढ़ना होता है। मन की एकाग्रता के लिए सतगुरु की शक्ति का आवाहन करना लाभ कर सिद्ध होता है। दोनों भावों के बीच चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न भी किया जाता है। मन स्थिर होने पर एकाग्रता दृढ़ होती है और भी अनुभूति का आना आरंभ हो जाता है। मानव मन ऊपरी तल पर क्रियाशील रहता है। उसे स्थिर कर अपने अंदर वासना, अपने अंदर निवास करना आरंभ करना ही एकाग्रता का लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए कोई कोई हृदय केंद्र में मन को एकाग्र करते हैं और कोई कोई मनोमय केंद्र मस्तक में। दोनों पद्धतियां ठीक है। श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए एक भजन को सुने पदावली से। गुरु महाराज की काट्यवाणी को हम लोग सुने। ध्यान किस तरह करना चाहिए। मनुष्य का जीवन मिला है, ध्यान मन को कैसे साधे, नाम जप करके मन को एकाग्रता के ओर ले चले। पदावली से गुरु महाराज का भजन। भजो सत्य गुरु सत्य गुरु सत्य गुरु ये भजो सत्य गुरु सत्य गुरु सत्य गुरु ये। गुरु ज्ञान को विचार मुक्ते करते उचार होता।